गठिया रोग अथवा इंग्लिश में अगर कहें तो अर्थराइटिस, ये भी बहुत ही सामान्य बीमारी आजकल के हमारे समाज में हो गया है। हमारा जीवन बहुत ही स्थगित हो गया है, मतलब हम बहुत ही कम इधर उधर चलते फिरते हैं, जिससे हमारे जो पैर हाथ के जोड़े हैं वो उनके अंदर की जो साइनोवियल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, ग्रीस जिसको बोलते हैं, अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे हड्डियों में सूजन आदि, दर्द या फिर उसमें जो मूवमेंट है, जो लचीलापन है, वो कम होने लगता है। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गठिया रोग अथवा आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस एक वात रोग है। अगर योग और आयुर्वेद की हम माने तो एक वात रोग है। वात अर्थात वायु। तो 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। हमारे 3 दोषों से मिलकर हमारा ये शरीर बना है। तो यदि वात अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है, वायु अगर किसी भी कारणवश बढ़ जाता है, तो ये गठिया रोग होने लगता है। ऐसी मान्यता है योग एवं आयुर्वेद में। तो ये वात जो है ये किसी भी कारण से बढ़ सकता है। हम चलते फिरते नहीं हैं, हम मूवमेंट हमारा अगर शरीर का नहीं रहता है तो उसके कारण हो सकता है। हम अगर बहुत तला भुना खाते हैं उसके कारण भी हो सकता है। चिंतित बहुत ज़्यादा रहते हैं उसके कारण भी होता है, और कुछ इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो कारण बहुत सारे हैं। आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इसमें हम योग तो बताएंगे ही, क्या क्या यौगिक अभ्यास है वो करना है आपको, घर बैठे ही आराम से आप कर सकते हैं। साथ ही मर्म चिकित्सा के बारे में भी बताएंगे, कौन कौन से मर्म आपको इस दौरान दबाना चाहिए, और साथ ही क्या क्या खाना नहीं खाना है, क्या खाना लेना है, क्या तत्व हैं जो हमारे शरीर में बढ़ाना है, कैसे वायु तत्वों को घटाएं। ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए हमारे साथ और इसको समझिए, और आपस में जो भी आपके परिवारजन हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से योगाभ्यास है। तो सूक्ष्म व्यायाम इसमें बहुत ही लाभकारी है। तो हम शुरू करेंगे हाथ के जो छोटे छोटे जो जोड़ हैं उंगलियों के, उसके अभ्यास से, और मणिबंध ये रिस्ट के अभ्यास से। तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी आरामदेह मुद्रा में बैठ जाएंगे। अगर आप ऐसे पालथी मार के नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, तो किसी भी, या चाहे तो आप दीवार की सहायता से भी टेक लगा के बैठ सकते हैं। और सबसे पहले तो अपने हाथों को सीधा सामने खोल लेंगे, है ना, अपने कंधों के बराबर सांस लेते हुए खोल लेंगे, और सारी उंगलियों को आपस में हटा लेंगे, कोई भी उंगलियां सटी हुई नहीं हो। तो इस तरीके से हटा लेंगे और हाथ को एकदम सीधा कर लेंगे। अपने जो कलाई है उससे इस तरीके से हाथों को रखेंगे, हथेली को रखेंगे इस तरीके से, ऐसे नहीं रखेंगे, है ना, इस तरीके से रखते हुए सीधा सामने रखेंगे, और सांस लेते हुए धीरे धीरे करते हुए एक एक जो जोड़ है, उंगलियों की एक एक जोड़, छोटी छोटी जो जोड़ हैं उस पर दबाव देते हुए, पूरा प्रेशर देते हुए, सांस छोड़ते हुए, आपको एक लंबी गहरी सांस लेके सांस छोड़ते हुए एक एक जोड़ को बहुत दबाव के साथ धीरे धीरे मुट्ठी बनाने का प्रयास करना है। ध्यान ये रहे कि ये अंगूठा अंदर जाए और ऊपर से आप उंगलियों को, सारी उंगलियों को लेके आए। तो जितना जोर से हो सके, जैसे किसी चीज़ को बहुत जोर से पकड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से आपको मुट्ठी बनाना है। फिर धीरे से सांस लेते हुए आपको फिर उसी तरीके से जोर लगाते हुए धीरे 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 उंगलियों को खोल देना है, मुट्ठी खोल देना है। तो इस दौरान हाथों को एकदम सीधा रखते हुए करना है। आप अगर चाहे तो इसको 3-4 बार करिए, 5 बार करिए, जितनी बार आप इसको चाहें कर सकते हैं बैठे बैठे। अगर आपका हाथ दर्द करने लगे तो थोड़ा सा आप नीचे कर लेंगे, और अपनी कोहनियों को मोड़ के इस तरीके से सीधा रखते कर सकते हैं। तो सांस लेंगे, धीरे धीरे मुट्ठियों खोलेंगे और जोर लगाते हुए, पूरा टाइट उंगलियों को रखते हुए, एक एक जोड़ों पे आपको ऐसा एहसास हो कि दर्द हो रहा है, इस तरीके से प्रेशर बन रहा है। फिर सांस छोड़ते हुए पूरा जोर लगाते हुए मुट्ठियों को बंद करना है और
साइड से बंद करना है। थोड़ी देर सांस रोकेंगे, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे करते हुए पूरी मुट्ठी को खोल लीजिए। एक एक उंगली धीरे धीरे खोल लेंगे। तो 5 से 10 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप चाहे इसको करें। करने के दौरान आपको प्रेशर महसूस होगा, एक एक जड़ पे आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है। तो दबाव नहीं पड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आपको एकदम जोर लगा के किसी चीज़ को जैसे जोर से पकड़ते हैं उस तरीके से बंद करना है और खोलना है। तो ये अभ्यास आप अवश्य कीजिए। इससे आपके जो पूरे उंगलियां हैं, जोड़ जहाँ से शुरू होता है गठिया, तो उस पर बहुत ज़्यादा असर होगा। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार जो है वो अच्छा होगा, और साथ ही यहाँ के जो मसल्स है जो स्टिफ होने लगते हैं तो वो भी लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और उसमें आपको लाभ बहुत पहुंचता है। यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप दीवार की सहायता ले सकते हैं। दीवार पे आप पूरे हथेली को रखेंगे और धीरे धीरे दीवार से छोड़ेंगे। अपने आप मुट्ठी बनाने का, एक एक हाथ से मुट्ठी बनाने का कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं या किसी की सहायता ले सकते हैं। अब आता है अगला जोड़, मणिबंध, जिसको रिस्ट भी कहते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले मुट्ठी बना लेंगे इस तरीके से, हाथों को फिर सीधा करिए या इस तरीके से रखिए, और सांस लेते हुए आपको पहले तो घड़ी की दिशा में करना है, गोल गोल घुमाना है। तो घड़ी की दिशा में पहले सांस लेते हुए पूरा जोर लगाते हुए घड़ी की दिशा में एक सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे कर लेंगे। मतलब सांस लेने की प्रक्रिया एक पूरी हो जाए, एक घूर्णन। तो धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इस तरीके से आपको एकदम धीरे करना है ताकि पूरा जोड़ आपके कलाई पे पड़े। मुष्टिका बंद हम उल्टी दिशा में करेंगे, तो घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी की उल्टी दिशा में इसको करेंगे और 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार घड़ी की उल्टी दिशा में। आप चाहें तो 1 बार घड़ी की दिशा में और 1 बार उल्टी दिशा में। इस तरीके से आप इसको कलाई में जोड़ देते हुए आप घूर्णन कर सकते हैं। तो ये अभ्यास भी आप 5 से 10 बार करिए। तीसरा अभ्यास क्या है? पहले फिर से अपने हाथों को इस तरीके से सीधा कंधों के लेवल पर या ऐसे रखेंगे, और पूरा जो आप, जैसे मैंने पहले बताया था, इस तरीके से आपको अपने हथेली को ऐसे रखना है, अपने हाथ और हथेली में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सांस लेना है। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा हथेली नीचे ले जाएंगे। पूरा जोर जो आपको पूरे हाथ में महसूस होगा तो नीचे ले जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और सांस लेते हुए फिर ऊपर। तो इस तरीके से आप, अगर हाथ दर्द करे तो धीरे धीरे यहाँ करिए, लेकिन यहाँ जोर ज़्यादा महसूस आपको नहीं होगा। तो कोशिश करें इस तरीके से करने का। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। आप इसको भी 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो ये तीनों अभ्यास आप 5 से 10 बार रोज करिए। अगर चाहें तो हर घंटे इसको करते रहिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके जोड़ खुलेंगे। जानते हैं कि पैरों का कैसे हम एक्सरसाइज करें, क्योंकि हाथ और पैरों के जोड़ से ही शुरू होता है। तो हम पैरों के जोड़ों को, पैर की उंगलियों के जोड़ों को कैसे अभ्यास में ला सकते हैं, तो देखेंगे। सबसे पहले इस तरीके से आप दंडासन में बैठ जाइए। अपने हाथों को अपने दोनों जो आपका साइड है उस दोनों साइड में ऐसे रख लेंगे। आप चाहें तो सोफ़ा, कुर्सी, किसी भी चीज़ पे बैठ सकते हैं जिसमें अभी आप आरामदेह अपने आप को समझें, और अपने दोनों पैरों को सीधा करिए। और सीधा करने के बाद सांस लेते हुए पैर की पूरी उंगलियों को खोलिए, जितना खोल सकते हैं अपनी तरफ, और सांस छोड़ते हुए पूरा बंद करिए। मतलब आगे की तरफ उसको मोड़ने की कोशिश कीजिए, और अपना जो जोड़ है, प्रेशर है, दबाव है, वो आगे की तरफ दीजिए अपनी पूरी उंगलियों पे। सांस लेते हुए फिर से खोलेंगे, सारी उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे और फैलाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए फिर से उंगलियों को आगे की तरफ धकेलेंगे, पूरा जोड़ आगे। तो इस अभ्यास को 5 से 10 बार आप करिए।
अब दूसरा अभ्यास, पूरे पंजे को आगे पीछे करना है। आप इस तरीके, यहाँ एंकल जॉइंट जो है आपका टखना, वहाँ से आगे पीछे करना है। तो सांस लेते हुए सबसे पहले तो अपनी तरफ इसको खींचिए, जितना हो सके खींचेंगे अपनी तरफ, और सांस छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ ले जाएंगे। पूरा जो आपका दबाव है, खिंचाव है, वो आगे की तरफ होगा। सांस लेंगे अपनी तरफ, आपको पूरे पैर की मांसपेशियों में दबाव महसूस होगा अगर आप सही से करेंगे तो। फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। तो इसको भी आप 5-10 बार करेंगे। तो अब तीसरा अभ्यास है, अपने टखने से आपको पूरा घूर्णन देना है, पूरा घुमाना है अपने पंजे को, पहले घड़ी की दिशा में, फिर घड़ी के उल्टे दिशा में। तो 5-5 बार आप दोनों दिशा में कर सकते हैं। देखेंगे एक सांस की प्रक्रिया एक घूर्णन में खत्म हो जाए। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए पूरा घुमाइए और आगे की तरफ। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। ये घड़ी की दिशा में कर रहे हैं। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। अब इसको उल्टी दिशा में करेंगे। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। तो इस तरीके से आप घड़ी की दिशा में और उल्टी दिशा में आप इसको 5-5 बार करेंगे। तो ये हो गया पैरों का अभ्यास। तो ये आप अभ्यास अपने सुविधा अनुसार कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। जानते हैं मर्म चिकित्सा के बारे में। इसमें हम कौन कौन से मर्म को दबा सकते हैं जिससे हमें लाभ पहुंचेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण 2 मर्म बिंदु हैं जो इसमें बहुत लाभकारी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मणिबंध। तो ये जो कलाई है, ये पूरा कलाई हमारा मणिबंध मर्म कहलाता है। और इसको दबाते कैसे हैं? तो सबसे पहले आप मुट्ठी बना सकते हैं। इस तरीके से मुट्ठी बना लीजिए अपने अंगूठे को अंदर रखते हुए, और अब कोई भी एक हाथ लीजिए, तो दूसरे हाथ से आपका जो ये इंडेक्स फिंगर, तर्जनी से लेकर अंगूठे तक का ये जो बीच का भाग है, उसको आप आगे, मतलब अपने हाथ के आगे की तरफ से इस तरीके से पकड़ लेंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे और पहले तो सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इसको हल्का दबाव देंगे 8 सेकेंड का। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए इसको हल्का दबाव देंगे। तो इस तरीके से आप 8-8 सेकेंड का 18 बार दबाव दे सकते हैं। उसके बाद आपको इसको रिलैक्स करना है, मतलब इसको आराम पहुंचाना है। दबाव देके ऐसे छोड़ नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे मूवमेंट दे देंगे। तो इस तरीके से आप मणिबंध का दबाव मणिबंध मर्म को दबा सकते हैं। और साथ ही अगर इसको नहीं भी आप दबाते हैं, तो अगर मणिबंध घूर्णन जो आप अच्छे से करेंगे, मुष्टिका घूर्णन अच्छे से करेंगे, तो उसमें भी अपने आप ही इसमें दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप या तो दोनों अभ्यास करिए या किसी भी एक अभ्यास से आप इसमें दबाव दे सकते हैं। तो ये मणिबंध दोनों हाथों को एक एक करके आप दबाव दीजिए, इसमें बहुत आपको फ़ायदा महसूस होगा। ध्यान रहे कि दबाव बहुत ज़ोर से ना दे और खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद इसका अभ्यास ना करें। अब दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म है इस गठिया रोग में राहत के लिए, वो है जानु मर्म, मतलब घुटना। अब जानु मर्म को किस तरीके से दबाना है ये ध्यान से समझेंगे। आपका ये घुटना है, घुटने का जो आगे का भाग है जो निकला हुआ रहता है उड़का जैसा, वो पटेला, उसके ऊपरी हिस्सा, आप उसके ऊपरी हिस्से को ऐसे अगर अंगूठा और तर्जनी को दबाएंगे तो आपको महसूस होगा गड्ढा, हल्का गड्ढा, और नीचे भी गड्ढा महसूस होगा। तो इन दोनों का जो नीचे के गड्ढे के ऊपर के गड्ढे तक का बीच का जो जगह है, उसको आपको अपने अंगूठे के नीचे का गद्देदार हिस्सा जो है उससे दबाव देना होता है, दोनों हाथ के अंगूठे के नीचे के गद्देदार हिस्से से। तो कैसे दबाव देना है? पैर को सीधा कर लेंगे और अपनी चारों उंगलियों को घुटने के नीचे रखेंगे और अपने
अंगूठे के नीचे वाला भाग को उस पटेला के दोनों बगल में ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का जो भाग है, इस तरीके से बिठा लेंगे। ऊपर के गड्ढे के से सटे हुए बिठाएंगे और सीधा रखते हुए आपको सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए दबाव देना है। नीचे की चारों उंगलियों को भी दबाव देंगे और ऊपर से भी दबाव देंगे। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए 8-8 सेकेंड का इस तरीके से दबाव देंगे। इसको भी 18 बार 8-8 सेकेंड का दबाव देना है इस तरीके से। तो आपको आशा है समझ में आया होगा कि हमको कहाँ दबाव देना है और किस तरीके से दबाव देना है। ध्यान ये रहे कि अगर आपको ये समझ में ना आए कि जानू मर्म को कैसे दबाना है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन गलत नहीं दबाएंगे। उसके अलावा जो अभ्यास बताया गया है वो सब करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो उसको दबाइए, उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब जानते हैं कि क्या क्या घरेलू उपचार हैं जो हम कर सकते हैं गठिया रोग में राहत पाने के लिए। सबसे पहले तो हम हल्दी पट्टी लगा सकते हैं। आप जो लाल हल्दी होती है ना, 2 प्रकार की हल्दियाँ होती हैं, उसका नाम अभी मुझे नहीं याद है, लेकिन रंग एक का लाल होता है और एक का पीला। तो इन दोनों में से लाल हल्दी जो होती है वो सबसे ज़्यादा दर्दनाशक होता है। तो आप लाल हल्दी लेंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो आसानी से मिल जाएगा, शहर में भी आपको मिल जाएगा। तो वो लाल हल्दी आप लेंगे, उसको अगर कच्चा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कच्चे हल्दी को थोड़ा थोड़ा कूच लेंगे उसको, और कूचने के बाद आपको एक नरम सी कोई भी सूती के कपड़े में उसको लपेट लेना है और तवे पे हल्के हल्के गरम करना है। या फिर हल्दी को पहले गरम कर लीजिए और कपड़े में उसको बांध दीजिए, और उसको जहाँ भी दर्द है, घुटने में दर्द है, हाथ में दर्द है, जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द है वहाँ उसको बांध लीजिए। और उसको अगर सोने से पहले बांधते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो ज़्यादा लाभकारी है। यदि आपको समय नहीं है तो आप कभी भी बांध लीजिए 1-2 घंटे के लिए। और अगर आपको पाउडर मिलता है हल्दी का, तो आप, अगर लाल हल्दी नहीं मिलता है तो पीली हल्दी का भी आप सदुपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पाउडर को ही थोड़ा सा भून लेंगे तवे पे और उसको फिर कपड़े में डाल लेंगे और कपड़े को अच्छे से बांध के, और जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे उसको लगा देंगे। अगर सूजन बहुत अधिक है तो आप हल्का गर्म पानी लेंगे और उसमें जो सफ़ेद नमक होता है उसको डाल देंगे। 1 बाल्टी में 5-6 चम्मच डाल के, और अपने दोनों पैरों को आप उसमें डालिए, या फिर जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ उस पानी से उसकी सिकाई कीजिए। इससे भी सूजन में भी लाभ मिलेगा और साथ ही जो दर्द है उसमें भी आराम मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। सारे अभ्यास के साथ आपको खाने का ध्यान ये रखना है कि जो भी वात प्रकृति के खाना होते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वात प्रकृति के, जैसे मीठा हो गया, अत्यधिक खट्टा, तो अत्यधिक खट्टी चीज़ें या मीठा कोई खाना है तो उसको कम खाएंगे, या फिर चाहें तो उसको नहीं खाइए। तली भुनी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा, खासकर जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो सब्जियों द्वारा बनता है तेल, वो बहुत अधिक वात को बढ़ाता है। जैसे सनफ्लावर, जो सूर्यमुखी का तेल होता है, या फिर सोयाबीन का तेल होता है, इस तरीके का जो तेल है ये सब गठिया रोग को और बढ़ाता है। तो आप चाहें तो आप कोकोनट, जैसे नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, वो खा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कम ओमेगा एसिड, ओमेगा 6 जो फैटी एसिड है वो कम रहता है। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो वात को और बढ़ाता है। तो ऐसे कंटेंट्स को कम खाना चाहिए या नहीं के बराबर खाना चाहिए। आप खट्टे में अगर खाने का मन है तो आप खट्टे फल खा सकते हैं, वो भी सामान्य मात्रा में खा सकते हैं, ताज़े फल खा सकते हैं। उसमें विटामिन सी होगा जो कि आपके विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में सहायक होगा। साथ ही कोशिश कीजिए कि जो भी फाइबरस फूड है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक वगैरह है, उसको लीजिए, ताकि उससे क्या होगा, आपके जो साइनोवियल फ्लूइड हैं, जो ग्रीस जिसको अगर सामान्य भाषा में बोलते हैं, तो बनता है, जल्दी जल्दी बनता है और हमारे जो हड्डियों का जोड़ है वो मजबूत होता है।
आप जो दूध है, दूध भी ले सकते हैं। गर्म चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे लहसुन, अदरक आदि का उपयोग खाने में कर सकते हैं। विटामिन ई और सी से युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो आप ले सकते हैं खाने में। तो आपको सामान्य सी ये बातें याद रखनी है, और अगर आप अपने जीवन में इन सारी बातों को उतारते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, इतना तो मैं कह सकती हूँ। तो आप आज से ही इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारिए और लाभ पाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारजनों में, अगर किन्हीं को नहीं भी हुआ है तो जागरूकता के लिए ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। और आपका कोई सुझाव हो या फिर अगला वीडियो अगर आप कोई दूसरे टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। अगर किन्हीं को ऑनलाइन क्लास करनी है योग की या फिर वैकल्पिक चिकित्सा का कोई जानकारी चाहिए, तो उसकी ट्रेनिंग चाहिए, तो आप उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है हमारा कॉन्टेक्ट, उससे आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।